प्रामाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुवर, व्यक्तिगत ट्रस्ट बनाने के पीछे अपने नाम का अहंकार मुख्य है या समाज के प्रति अविश्वास? सबसे पहले तो व्यक्तिगत ट्रस्ट बनाने के पीछे नाम का अहंकार हो ऐसा कोई जरूरी नहीं, और समाज के प्रति अविश्वास हो ये भी कोई जरूरी नहीं। एक व्यवस्था है जिसके तहत ट्रस्ट बनाया जाए और ट्रस्ट विधि विधान के तहत काम कर सके और लंबे समय तक एक अच्छा कार्य हो सके, इस दृष्टि से ट्रस्ट बनाना कहीं गलत नहीं। नमोस्तु गुरुवर, व्यक्तिगत ट्रस्ट द्वारा किए जाने वाले परोपकार के कार्य का पुण्य ट्रस्ट के स्थापनाकर्ता को मिलेगा या ट्रस्टी जनों को? व्यक्तिगत ट्रस्ट के द्वारा किए जाने वाले परोपकार के कार्यों का पुण्य किसे मिलेगा, स्थापनाकर्ता को या उसके संचालकों को? तो देखिए, स्थापनाकर्ता ने किसी पवित्र उद्देश्य से कोई ट्रस्ट बनाया है तो मूल पुण्य के भागीदार तो वो, पूरा पुण्य उनके खाते जाएगा। जो उसके संचालक है, जो उसके ट्रस्टी हैं, जो उसके व्यवस्थापक हैं, उनके हिस्से पुण्य इसका मिलेगा क्योंकि वो उनके उद्देश्यों की पूर्ति में सहभागी बन रहे हैं, तो वो भी पुण्य के भागी हैं। और ट्रस्ट की संपत्ति का रखरखाव करके सही कार्य में विनियोजन कर रहे हैं तो वो पुण्य के भागीदार है। लेकिन जिस उद्देश्य से किसी ट्रस्ट की स्थापना की गई हो, उस ट्रस्ट स्थापनाकर्ता के मूलभूत भावना के विरुद्ध कार्य करते हैं तो ये एक प्रकार से अमानत में खयानत है। ट्रस्टी आपको किसी भी ट्रस्ट का बनाया गया तो इसका मतलब आप पर भरोसा करके आपको जिम्मेदारी दी गई कि ये ट्रस्ट का बायलॉज है, ये इसका उद्देश्य है, ये इसकी नियमावली है, इसका क्रियान्वयन और संचालन आप करना। आपने उसमें मूल भावना को उड़ा दिया तो गलत। हाँ, देश काल की परिस्थिति के अनुरूप यत्किंचित संशोधन किया जा सकता है, पर कभी मूल भावना को खंडित नहीं करना, क्योंकि प्रत्येक ट्रस्ट में स्थापनकर्ता अपनी मूल भावना को भी प्रकट करते हैं, इसलिए उसे रखना चाहिए और उसी अनुरूप कार्य करना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, प्राय लोग भविष्य को जानने के लिए उतावले रहते हैं। क्या भविष्य की जानकारी होने से हमारा जीवन नीरस नहीं बन जाएगा? उस खेल को देखने में कोई आनंद नहीं जिसका परिणाम हमें पहले से पता हो। फिर भी लोग अपने भविष्य को लेकर के बहुत चिंतित रहते हैं, सशंकित रहते हैं। क्या भविष्य को जान लेना हमारे जीवन में निरस्ता नहीं लाता? देखिए, मैं तो ये कहता हूं, जो अपने जीवन का रस लेता है भविष्य की चिंता ही नहीं करता। वर्तमान में जीता है, रस लेता है, कल क्या होगा उसकी चिंता क्यों? भविष्य की चिंता उन्हीं को होती है जो जीवन का रस नहीं लेना जानते, जिन्हें अपने वर्तमान से संतोष नहीं है, वो भविष्य के बारे में झांकते हैं। और ऐसे लोग जो भविष्य के बारे में सोचेंगे वो जीवन भर उलझे रहेंगे। इसलिए भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान को सुधारो, भविष्य अपने आप हो जाएगा। अगर चोर किसी ज्योतिषी के पास अपना भविष्य पूछे तो क्या बोलेंगे? चोरी करके आया, अपना भविष्य पूछ रहा, तो जेल ही तो होगा और क्या होगा? गलत करोगे तो गलत परिणाम होगा, अच्छा करोगे तो अच्छा परिणाम होगा। हमें अपना वर्तमान सुधारना चाहिए, भविष्य तो अपने आप सुधर जाएगा। नमोस्तु गुरुवर, हमें अपनी नजर में क्या बदलाव करना चाहिए कि जिससे हमें दूसरों की अच्छाइयाँ ही दिखें, ना कि बुराइयाँ? आपने पूछा अपने नजर में क्या बदलाव लाए। मोह को कम करो, घृणा की जगह प्रेम रखो और मोह की जगह वात्सल्य का भाव जगाओ। ज्ञान अपने अंदर विकसित होता है तो मोह छीन होता है, और वैसा व्यक्ति सब क्रियाएं करता है पर कर्तव्य की बुद्धि से करता है। और जिस व्यक्ति के हृदय में निष्कलुष प्रेम प्रकट हो जाता है, उसका घृणा भाव अपने आप शांत हो जाता है। तो अपने अंदर प्रेम का विकास होना चाहिए, घृणा से अपने आप बचोगे और मोह को ज्ञान भाव से जीतो। जितना मोह रहेगा उतना दुखी होगे, इसलिए इन दोनों बातों को ध्यान रखें। नमोस्तु गुरुवर, भय अथवा मन की दुर्बलता से बचने के लिए क्या उपाय होने चाहिए? भयजन दुर्बलता से बचने का सहज उपाय ये है कि हम अभय का चिंतन करें। भय से बचने के 4 उपाय बता रहा हूं। सबसे पहली बात, आत्मविश्वास जगाएं। आत्मविश्वास
यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपनी आत्मा का परिचय, आत्मज्ञान, ये दोनों चीजें अंदर होनी चाहिए। आत्मविश्वास ऐसा होना चाहिए कि कोई भी कार्य है मैं कर लूंगा। आत्मविश्वास ऐसा होना चाहिए कि कोई भी परिस्थिति है मैं निपट लूंगा। तो मन में किसी भी प्रकार की दुविधा और भय नहीं हो। इसके साथ आत्मा का विश्वास कि मैं देह नहीं चेतन आत्मा हूं, अजर अमर अविनाशी हूं। सारी दुनिया उलट पलट हो जाए पर मेरी आत्मा का कुछ भी होने वाला नहीं है। एक प्रदेश भी इधर से उधर होने वाला नहीं है। ऐसा आत्मा का विश्वास जागृत हो जाए तो फिर डर नहीं। दूसरी बात, सकारात्मक सोचिए। सोच हमेशा सकारात्मक रखिए, कभी डर नहीं होगा। तीसरी बात, मैं अभय हूं, आत्मा के उस अभय स्वरूप का चिंतन कीजिए। अभयोहम, अजरोहम, अमरोहम, अविनाशियोहम, विनाश रहितो हम। मैं अजर अमर अविनाशी परम तत्व हूं। उस आत्म तत्व की तरफ दृष्टि रखिए। मन में भय कभी होगा नहीं। क्या होगा, किस चीज का भय है? ज्यादा से ज्यादा मनुष्य को मर जाने का भय होगा। तो मैं तो मरने वाला हूं नहीं, और जिसके मरने का डर है उसको कोई बचा नहीं सकता। शरीर एक दिन जाना है सो जाएगा। संपत्ति के विनाश का है, तो जड़ संपत्ति तो चक्रवर्तियों की भी विनष्ट हुई, मेरी कहां है? वो तो छूट नहीं है। और मेरी आत्मा की जो गुण संपत्ति उसे कोई नष्ट कर नहीं सकता। यश और अपयश का भय है तो संसार में कईयों का यश अपयश किसी का टिका तो है नहीं, सब चले गए। आज हम अपने चौथी पांचवी पीढ़ी का नाम नहीं जानते होंगे, दादा परदादा का नाम नहीं जानते होंगे, दादा का जानते होंगे तो परदादा का नहीं जानते होंगे, परदादा का भी जान लिए तो उससे ऊपर का तो नहीं जानते हैं। कौन किसका नाम जानता है? किस यश अपयश की बात। आत्मदृष्टि, आध्यात्मिक दृष्टि यदि मनुष्य के मन में जग जाए तो भय की छाया भी नहीं आ सकती। नमोस्तु गुरुवर। अधिकतर तीर्थंकरों ने लंबा वैभवशाली जीवन भोगने के पश्चात वैराग्य को अपनाया था, तो आज के अल्प आयु एवं अल्प वैभव युक्त परिदृश्य में वैराग्य की क्या स्थिति बनती है? ये बात सही है कि तीर्थंकरों के चरित्र को जब हम पढ़ते हैं तो पाते हैं लंबी आयु, धन, वैभव, भोग विलास के साधन, और उसके बाद वो साधु बने, तीर्थंकर बने। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि जिनके पास अल्प आयु, अल्प वैभव, त्याग के मार्ग को, संन्यास के मार्ग को अंगीकार न करें। हम उन्हीं तीर्थंकरों के चरित्र को पलट करके देखें, अतीत को देखें तो उनका तो जीवन चक्र चलता है भील के रूप में, उनका जीवन चक्र चलता है शेर के रूप में, उनका जीवन चक्र प्रारंभ होता है हाथी के रूप में, उनका जीवन चक्र प्रारंभ होता है कुक्कट और मरकट के रूप में। वहाँ से उन्होंने अपनी विकास यात्रा प्रारंभ की, और उसी विकास यात्रा का परिणाम है कि तीर्थंकरत्व के साथ वे जन्म लिए, जो मानवता का चरम विकास है। धीरे 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 त्याग से भोग की वृद्धि होती है। आज जब तुम्हारे पास जो है महत्व भोग के साधनों का नहीं, महत्व वैराग्य की भावना का है। यदि मनुष्य साधन संपन्न होकर के भी वैरागी हो जाए तो साधन उसका कोई काम नहीं, और यदि साधन अभाव है, उसके अंदर वैराग्य नहीं, तो उसका त्याग किसी काम का नहीं। और अगर वैराग्य की भावना जग गई तो वहाँ साधन का कोई अर्थ ही नहीं दिखता। तो भले आज मेरे पास अल्प साधन है, भले मेरे पास आज भोगों की उपलब्धता नहीं है, तो क्या हुआ? मेरे मन में चाह नहीं होनी चाहिए। चाह ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा है, जिससे हमें बचना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। किन परिस्थितियों में हुई मृत्यु को अकाल मरण माना जाता है, एवं रोगी व्यक्ति की सेवा में कमी रहने से हुई मृत्यु का पाप क्या उसके घर वालों को लगेगा? देखिए, अकाल मरण का जहाँ तक सवाल है, जन्म मरण तो सबका लगा है। जैन धर्म में अकाल मरण की मान्यता है, और अकाल मरण के लिए बताया गया जो अस्वाभाविक मौत है वो अकाल मरण। स्वाभाविक मृत्यु को हम सकाल मरण की श्रेणी में ले सकते हैं। अस्वाभाविक मौत के कुछ लक्षण बताते हुए कहा गया, विष वेयन रतक है, भय सत्ता गहन संकलेशेन, आहार उशासा नाम निरोहना खिज्जदे आयु।
विष के भक्षण से, वेदना की अधिकता से, रक्त के क्षय से, भय से, शस्त्र के आघात से, आहार उच्छ्वास के निरोध से, इसी तरह पर्वतों पर चढ़ने उतरने से, अनीति और अन्याय के प्रसंग से अकाल मरण होता है। अब ये सब कारण होने पर व्यक्ति की असमय में आयु नष्ट हो सकती है, पर ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक्सीडेंटल केस में जो मरे वो अकाल मरण ही हुआ हो सकता है व्यक्ति की आयु उसी रूप में खिरनी हो और एक संयोग हुआ कि उसका मरण भी हुआ और ये घटना भी घटी। पर ये तो भगवान के ज्ञान का विषय है, हमारे आपके ज्ञान का विषय नहीं है। आपने अगर किसी बीमार व्यक्ति की चिकित्सा कराई तो ये आपका धर्म था, ये आपने करा दिया, लेकिन ये बात ध्यान रखना चाहिए, डॉक्टर शरण नहीं है। अगर डॉक्टर शरण होते तो कोई मरता ही नहीं, जबकि डॉक्टर खुद मर जाता है। तो डॉक्टर शरण नहीं है, अपनी तरफ से जितनी आप सेवा कर सकते थे करें। हाँ, यदि ऐसा लगता है कि मैंने जानबूझ करके उपेक्षा की, मेरी सेवा में कोई कमी रह गई है और मन में इस बात का विकल्प या शल्य है, तो गुरुजनों के चरणों में जाकर अपना मनोभाव प्रकट कर उनसे उचित मार्गदर्शन और प्रायश्चित लेकर अपने चित्त की शुद्धि कर लेनी चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। आज के समय में किसी व्यक्ति के सीधे सरल स्वभाव अर्थात भोलेपन का फायदा उठाया जाता है। ऐसे में भोला व्यक्ति क्या करे? क्या भोलापन एक अभिशाप है? देखिए, कभी कभी भोलापन नुकसानदेह होता है, लेकिन टेढ़ापन की अपेक्षा ठीक ही। मुझसे एक बार किसी ने पूछा कि महाराज ज़्यादा सरल होना ठीक नहीं होता, सीधे पेड़ों को लोग काट डालते हैं, टेढ़े पेड़ को कोई छूता नहीं। मैंने जवाब दिया कि सीधे पेड़ को काटते हैं तो भी वो फर्नीचर बन जाता है, और टेढ़े पेड़ को तो सीधे जलाया जाता है। भोले आदमी से लोग उसका मजाक उड़ा ले, ये संभव है। लोग उससे हास परिहास कर ले, ये भी संभव है। उसे कुछ अर्थ में परेशान कर दे, ये भी संभव है। लेकिन भोला व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता। लेकिन जो व्यक्ति कुटिल होते हैं वो कभी न कभी अपनी ही चालबाजी का शिकार होता है और उसे मुंह की खानी पड़ती है और वो लोग निंदा का भी पात्र बनता है। इसलिए भोलापन सर्वथा बुरा नहीं है। हालांकि व्यक्ति को नीति निपुण होना चाहिए और व्यवहार कुशल होना चाहिए, पर भोलापन है अगर इनका अभाव है तो भी वो कुटिलता की अपेक्षा अच्छी। नमोस्तु गुरुदेव। सम्मान की परंपरा कब से प्रारंभ हुई है एवं धार्मिक कार्यों में सम्मान की क्या आवश्यकता है? सम्मान का जहाँ तक सवाल है, सम्मान एक प्रकार की कृतज्ञता का प्रदर्शन है, कृतज्ञता ज्ञापित करने की प्रक्रिया है। हमारे द्वारा अगर कोई अच्छा, हमारे लिए कोई अच्छा कार्य करे तो उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में कृतज्ञता का भाव होना ही चाहिए, और कृतज्ञता का भाव होगा तो लोग उसे ही सम्मान और सत्कार के रूप में देखते हैं। भगवान ऋषभ देव का जब प्रथम आहार हुआ राजा श्रेयांश के यहाँ, तो भगवान का आहार कराने की खुशी में देवताओं ने राजा श्रेयांश का सम्मान किया। भरत चक्रवर्ती ने राजा श्रेयांश का सम्मान किया। आदि पुराण में लिखा है, भरत चक्रवर्ती कहता, भगवान में पूज्योसी गुरु राज्य तमद्दन तम दान तीर्थ कृश्रेयान महापुण्य भागशी। राजा श्रेयांश का सत्कार करते हुए कहा कि ये राजा श्रेयांश, आज तो तुम हमारे लिए भगवान की तरह पूज्य हो गए हो। हे कुरुराज, आज तुम हमारे लिए भगवान की तरह पूज्य हो गए हो, तुम दान तीर्थ के प्रवर्तक हो गए, तुम महान पुण्य भाग्य वाले हो। तो अच्छे कार्य की अनुमोदना को ही लोग सम्मान कह देते हैं। तो सम्मान नहीं, वो एक प्रकार का सत्कार है। सत्कार का तात्पर्य अच्छे कार्य की अनुमोदना या किसी के द्वारा किए जाने वाले अच्छे कार्य में सहयोग के प्रति कृतज्ञता। अगर कोई अच्छा कार्य करता जी भर करके अनुमोदना करो, कोई तुम्हारा अच्छे कार्य में सहयोगी होता उसके प्रति कृतज्ञता रखो, लेकिन कभी मन में ये भाव मत रखो कि मेरे अच्छे कार्य करने पर लोग मेरा सम्मान करे, लोग मेरा सत्कार करे। ऐसा मनोभाव मन में मत रखो।
जो हमें मन में उतार देते हैं या जिन्हें हम अपने मन से उतार देते हैं, इन दोनों स्थितियों में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए जिससे दोनों स्तर पर मनोमालिन्य समाप्त हो जाए। मन से उतर जाए, मन से उतार दे, तीसरा मन में उतर जाए, ये भी तो एक है। आपने पूछा मन से उतर जाए और मन से उतार दे, इसमें मनोमालिन्य होता है और इस मनोमालिन्य को हम कैसे दूर करें। देखिए, अगर आपके मन से कोई उतरता है, थोड़ी सी सोच को बदले, सामने वाले के प्रति उत्पन्न पूर्वाग्रह को बदले, सोच थोड़ी व्यापक बना दे, चिंतन को थोड़ा उदार करे और क्षमा करने की वृत्ति अपना ले, तो कोई व्यक्ति कितना भी गलत होगा वो मन से नहीं उतरेगा, मन में उसके प्रति जगह बन जाएगी। और कोई तुम्हें मन से उतार रहा है, हृदय से उससे क्षमा मांगो, अपनी गलती को स्वीकार करते हुए उसे क्षमा मांगो। आज नहीं कल उसका हृदय परिवर्तन होगा। मैं एक अनुभव की बात आप सबसे कहता हूं। कुछ दिन पहले मैंने लोगों से कहा था अपने भावना योग के ही प्रकरण में कि किसी से बैर तुम्हारा हो और वो तुम्हारी तरफ बिल्कुल रुचि नहीं रखता है, उसको तुम चाहते हो कि बैर की संतति खत्म हो, तो एक ही प्रार्थना करो उस व्यक्ति को याद करके कि हे भाई मुझे क्षमा कर दो, हे भाई मुझे क्षमा कर दो, मैं तुमसे अपनी गलती की माफी मांगता हूं, तुम मुझे क्षमा कर दो। ये प्रयोग मैंने एक व्यक्ति से करने को कहा, राजस्थान का व्यक्ति था और उसके ही किसी परिजन से बहुत दिनों से मन मुटाव क्या बैर जैसा था। अंतर से नहीं चाहता था, लेकिन सामने वाले की कषाय बहुत प्रबल थी। उसने जब मैंने उससे कहा कि तुम रोज ये कामना करो कि तुम मुझे माफ कर दो, तुम मुझे माफ कर दो, मैं क्षमा मांगता हूं, मुझे क्षमा कर दो, माफ कर दो, वो हृदय से अकेले में बैठ करके उसकी प्रार्थना करता था। ये लगभग 3-3.5 महीना चला। इस बीच 20 साल बाद उनका भतीजा अमेरिका से आया। दोनों आपस में जुड़े हुए थे, रिश्तेदारी थे। तो उसका भतीजा आया और उसने पूछा कि वो कहाँ है, तो बातचीत नहीं है। तो उसने कहा कि आप लोगों में इस तरह की अनबन क्यों? बोले क्या बताए, इतने दिन हो गए, अब बातचीत हुई नहीं तो चाहते नहीं, मैं चाहता तो हूं लेकिन पहल कौन करे। ये पॉजिटिव साइन उस व्यक्ति के मन में आ गया जो कभी उसका नाम सुनना नहीं चाहता था, और उस व्यक्ति ने दोनों के बीच मध्यस्थता करके दोनों का मनमुटाव मिटा दिया। आज दोनों में प्रेम आ गया। हृदय में क्षमा का भाव प्रगाढ़ हो तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित होता है। क्षमा करना और क्षमा मांगना कोई साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी ताकत है। इसलिए क्षमा के भाव को अपने हृदय में विकसित करना चाहिए। प्रामाणिक समाधान।